सवाल हैं, आपको जवाब भी देने हैं और आपसे ये सवाल पूछते हुए हमें काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि जाहिर है कि कुछ ही सेन वॉइसेस हैं पार्लियामेंट के अंदर भी और पीटीआई में भी। ये बताइएगा कि अब आपको लगता है कि ये जो मामला है ये आगे बढ़ेगा और ये तहरीक इंसाफ के लिए और मुश्किलात पैदा करेगा? आपको नहीं लगता कि बहुत आगे निकल गए हैं? क्या यही वजह है कि आपने खुद भी चेयरमैनशिप से इनकार किया है क्योंकि महाजर आई है बस? नहीं, मेरा चेयरमैनशिप से इतराज़ करने का पहले जवाब दे देता हूं मैं। वो मैंने पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूं बड़ी अरसे से। एक बहुत बड़ा ऑनर है कि मुझे ट्रस्ट किया गया और ऑफर किया गया चेयरमैनशिप, लेकिन मेरे अपने माइंड में मुझे लगा जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह है कि मैं, आपको पता है, केसेस लड़ रहा हूँ बहुत सारे, जिसमें इमरान खान साहब को निकाल के उनको वापस चेयरमैन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी कन्विक्शंस खत्म कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो एक दूसरी तरफ जितनी देर वो अंदर रहते हैं तो चेयरमैनशिप का जो एक टेम्पररी आर्जी चेयरमैनशिप है वो कंटिन्यू रखती है, वो चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि ये कॉन्फ्लिक्ट बनता है कि एक तरफ चेयरमैन भी बने और दूसरी तरफ वो केसेस भी हो, फिर केसेस में डिले होगा, उंगलियां उठेंगी कि ये डिले इसलिए होता है कि चेयरमैनशिप को आगे कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। इस तरह के ऑनरेबल चीज यही है कि मैं वो ना एक्सेप्ट करूं, और कोई वजह नहीं। करना तो बहुत बड़ा ऑनर है और एजाज है और मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार था। सिर्फ ये जिस रास्ते पे तहरीके इंसाफ चल निकली है, मसलन क्या आपको नहीं लगता कि और ज्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी? ऑलरेडी बखसूस नशिस्तों का मामला आज जो कुछ हुआ है, यानी आपको लगता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जानबूझ के ये खत लिखा है या लाइल्मी में लिखा है? आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो खत मैंने देखा, खत मेरे सामने आ गया है। उस वक्त मेरा ख्याल है गलती से शायद जो इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन थे उन्होंने उस खत का जिक्र कर दिया। वो खत तो सिंपली कह रहा है कि हमने अपनी लिस्ट नहीं फाइल की। जो उनसे पूछा गया कि आपने लिस्ट फाइल की है अपनी रिजर्व सीट्स की, तो उन्होंने कहा कि लिस्ट हमने नहीं फाइल की। और इस चीज का तो हमें इल्म है कि लिस्ट नहीं फाइल की। यही बहस हो रही है इलेक्शन कमीशन के सामने। दूसरी साइड जो जमातें हैं, पॉलिटिकल जमातें हैं, वो ये कह रही हैं कि चूंकि आपने लिस्ट नहीं फाइल की इसलिए सुन्नी इत्तेहाद को रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती, जबकि आइन में ऐसी कोई बात नहीं मुझे नजर आई। आइन तो सिंपली ये कहता है कि कोई भी सियासी जमात है उसको जितनी उसकी तादाद है पार्लियामेंट में, यानी जितनी वो पार्लियामेंट में उनके कैंडिडेट्स हैं या मेंबर्स हैं, उसके प्रोपोर्शनेट उसकी हद तक आपको मिलेगी रिजर्व सीट। और सेक्शन 104 जरूर है इलेक्शन एक्ट का, वो ये जरूर कहता है कि लिस्ट देनी है, लेकिन वो ये मना नहीं करता कि आप लिस्ट दोबारा नहीं दे सकते, या वो ये नहीं कहता कि आपने एक बार लिस्ट नहीं दी तो आपको उसके बाद लिस्ट देने की इजाजत नहीं है और आपको रिजर्व सीट्स ही नहीं मिलेंगी। बल्कि आप ये देखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सीट लेके बाकी जितनी सीटें हैं वो आपकी रिजर्व सीट्स खत्म हो जाएं और एक सीट पे आपको उनका हिस्सा मिल जाए जिनकी मेजॉरिटी है। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि बलूचिस्तान में 16 सीटें आती हैं नेशनल असेंबली की और उनके अगेंस्ट 4 सीटें विमेन सीट्स। मगर देखिए ना, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खुद भी तो नहीं लड़ी ना। अब चेयरमैन हामिद रजा साहब जो हैं वो भी आज़ाद लड़े हैं, तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि वो खुद भी पार्लिमानी जमात तो नहीं है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। इसके लिए भी आइन ने एक वाजे कर दिया है कि आप किसी भी, जब एक बार इलेक्ट हो जाएं आजाद, तो 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लें तो फिर आप उस सियासी जमात के मेंबर समझे जाते हैं और वो सियासी जमात फिर एक पार्लियामेंट्री जमात बन जाती है। तो अब इम्कानात नहीं है, इसका मतलब है आपको कम लगता है कि जो फैसला महफूज है? आसमा पूछना चाहूंगा एक कानून के तालिब इल्म की। जी जी प्लीज, जी प्लीज। मेरे ज़हन में अली ज़फर साहब का ये नुक्ता मैंने सुना था सर, तो काइंडली मुझे ये गाइड कीजिएगा कि अगर ये कदगन नहीं है कि वो पार्लिमानी जमात हो बल्कि कोई सियासी जमात ही हो, तो अब आम इंतखाबात तो नहीं हो रहे, तो पीटीआई बतौर सियासी जमात तो मौजूद है, तो आप लोग पीटीआई के ही अरकान क्यों नहीं हो जाते, या आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये हुज्जत क्यों कर रहे थे फिर? यानी इलेक्शन, इंटर पार्टी इलेक्शन में भी जी उसका जवाब सिंपल है कि पीटीआई एक और कंडीशन है कि ऐसी एक सियासी जमात भी आपको होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो और जिसके पास सिंबल भी हो।
अगर आपके पास सिंबल नहीं है तो फिर आपको ज्वाइन नहीं किया जा सकता। चूंकि हमारा सिंबल, यही से सवाल निकलता है, जब सिंबल भी नहीं है तो फिर आपको मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी? और पहले से भी लिस्ट मौजूद नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी मौजूद नहीं है, MWM की सीट थी, मगर क्या अली जफर साहब आपको नहीं लगता कि प्रेपरेशन ही नहीं थी? सॉरी जानवी साहब, मैं जरा ये सवाल कि प्रेपरेशन ही नहीं थी, आप पहले से इसकी पेशबंदी करते, आपको पता था बल्ला छिन गया है, कोई ऐसी जमात होती या इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरन हो जाता, कोई पेशबंदी, कोई हिकमत अमली नहीं हुई सर? जी देखिए, जहां तक सिंबल है उसका ताल्लुक है, पीटीआई के पास यकीनी तौर पे सिंबल नहीं है, इसलिए पीटीआई की भी थी कि पीटीआई को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद के पास जरूर सिंबल भी है और वो पॉलिटिकल जमात भी है, और उनको ज्वाइन करना मेरी नजर में जो इलेक्शन एक्ट भी है और आइन भी है उसमें कोई कतगन नहीं है। आप दुरुस्त फरमा रही है कि सबसे बेहतर ये होता कि कोई ऐसी जमात चूज करते जिसके अंदर ये वाले इश्यूज ना हो, लेकिन बहरहाल अगर आज कानून इजाजत देता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह ले सकता है? मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देना चाह रहा था बलूचिस्तान का। आप बलूचिस्तान का एग्जांपल लें, वो सिंपल एग्जांपल है कि वहां 16 सीटें हैं नेशनल असेंबली की और 4 सीटें उसके अगेंस्ट हैं विमेन सीट्स, यानी कि अगर आप 4 सीटें लेंगे, जीतेंगे बलूचिस्तान असेंबली में तो आपको 1 वुमेन सीट मिलेगी। अब ये नहीं हो सकता, और यही आइन कहता है, अब ये नहीं हो सकता कि आप 4 सीटें जीतें बलूचिस्तान में और आपको 4 विमेन सीट्स मिल जाएं या 3 मिल जाएं। यानी आपका ये कहना है कि दूसरी जमातों को भी नहीं ना मिले, अगर आपको नहीं मिल रही तो उनको भी नहीं मिल सकती, ये भी है। वैसे सब भाई साहब बिल्कुल अच्छा, ये क्लियर है, मगर अब जो एक महाजराई किसी सूरत हाल लग रही है तहरीक इंसाफ की हो या जिस तरह की भी, अभी तो मैंने आपसे ही पूछना है कि आप भी हुकूमत में जा रहे हैं नहीं जा रहे, ये किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? आसमा देखिए, वाकईतन ट्रिकी है सिचुएशन, और उसमें सबसे ज्यादा ये है कि देखिए जितनी भी जमातें इंतखाबात लड़ रही थी बशमूल तहरीक इंसाफ के, हम सबको ये तो इल्म था ना कि इस साल आपने 27 अरब डॉलर तो इसी साल वापस करने, तो इसलिए ये कोई बिल्कुल फूलों का रास्ता और फूलों की राह नहीं है, कांटों की सेज है जो भी हुकूमत है और उसको चलाना। और इसीलिए मेरी दरख्वास्त होगी, और दीगर पार्टियों के बड़ों ने भी मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की तरफ गुफ्तगू के दरवाजे खोलने की बात की थी, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक अपना नुक्ता नजर है कि इन्होंने मेजर पॉलिटिकल पार्टी से फॉर वन रीजन और अनदर रीजन बात नहीं करनी है। ये जितनी भी ज्यादा हम सियासी लड़ाइयां हैं ये लड़ते रहें, लेकिन जो माशी फ्रंट है अगर उसके ऊपर हम मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर चलते रहे ना, देखिए हम में से कोई भी पार्टी कोई बहुत एक्सट्रीम राइट की नहीं है और कोई बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट की, कोई सोशलिस्ट इंक्लिनेशंस की नहीं है, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट या सेंटर की पार्टीज हैं। तो जो आपके माशी एजेंडा भी है ना कमोबेश, और खास करके जब आपके वसाइल कम हो और मसाइल बेतहाशा हो, तो उस पे बात हो तो सकती ये माशी है, एजेंडा आया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली, तो बात करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितनी स्टेबिलिटी की, अगेन देखिए जब भी हम तो कह देते हैं जुमले में खते गुर्बत से इतने लोग नीचे चले गए, लेकिन जो लोग नीचे जाते हैं खते गुर्बत से वो पूरे पूरे खानदान होते हैं, वो मेरे वोटर होंगे, वो अली जफर साहब के वोटर होंगे, चांडियो साहब के वोटर होंगे। ये वो जिम्मेदारी है जो हमें मेरे ख्याल में जिसे और ये रियासत का मामला है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपकी जमात का भी, जैसे हम ऑडियो लीक्स का सुन रहे हैं, क्या आप भी आईनी तरमीम भी मांग रहे हैं, और क्या आप वाकई यही सूरत हाल है? कहा गया आपकी जमात को कि 100% जाली मैंडेट है? देखिए बिलावल साहब का एक नुक्ता नजर है, उन्होंने दिया था, हमारा भी उनके हवाले से एक नुक्ता नजर है, बहुत सारी नशस्तों के ऊपर, दीगर दोस्तों का, पीटीआई का भी हमारे बारे में होगा, हमारा बहुत सारी जगहों के ऊपर इनकी नशस्तों के बारे में होगा, इवन कराची में ही, हैदराबाद में भी। तो ये तो एक दूसरे का नुक्ता नजर वहां शेयर किया जा रहा है कि भाई फला मेरे बारे में क्या कह रहा है। अहम बात यह है कि ये किसी के भी इल्जामात को तय करने का इस वक्त तो जो तरीका दस्तयाब है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है या हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद या सुप्रीम कोर्ट है, उसके अलावा तो कोई और तरीका है नहीं। 126 दिन का धरना भी करके देख लिया था खान साहब ने, बाकी भी सारी की सारी चीजें करके देख ली थी, तो होना तो वहीं तय है, तो हो जाए जी, बिल्कुल ऑडिट हो, बिल्कुल हो, फॉर्म 45 से लेकर 47 तक सारे के सारे हों, और अगर कहीं किसी उम्मीदवार की गलती है, किसी जमात की गलती है, अमले की गलती है, उसको भी सामने ले आइए। लेकिन हम एमक्यूएम बहुत क्लियर है इस मामले के ऊपर कि अभी से लेकर हुकूमत साजी तक नहीं,
हुकूमत साजी के बाद हुकूमत को चलाने के लिए भी जिस संजीदगी, बुर्दबारी और कुर्बानी की जरूरत है, वो इंशाल्लाह ताला एमकेएम दिखाएगी कि हम कितनी मैच्योर पॉलिटिक्स